ओम शांति। आज है 5 जुलाई 2022 की साकार महावाक्य 5/7/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप की याद का अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो। बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? उत्तर है, बच्चे कहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बच्चे कहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते, यह धंधा मेरा नहीं। बाबा कहते, यह धंधा मेरा नहीं, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं, सजनिया भूल न जाओ, कि अपने साजन को भूल न जाओ। यह याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ न जाए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे याद करते रहो। और यह याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है,
और अभी याद से अपना दीवा जगाते हो तो तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। तो इसको दीप माला कहते हैं। तो रुद्र माला और दीप माला बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है। तुम असल में रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो, तो उसे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हैं। तो बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है। याद से दीपक जगता रहेगा, जितना याद रहेगी बाबा कहते ये दीपक जगा रहेगा। तो यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया हुआ भी है कि श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। और अब तुम्हारा बड़ा झुंड है ना, पहले तो थोड़े से थे ना, और अभी तुम्हारा बड़ा झुंड है। नंबर वार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं, है ना। खुद जागे होंगे तभी औरों को जगा सकते हैं। तो दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। शिव बाबा को याद करना यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। तो आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योत बुझी हुई थी। अब बाबा को याद करने से ज्योत जगेगी और विक्रम विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। तो अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। तो शिव बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते, है ना। सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, और इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती हैं। तो याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। अब वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो बाबा के पहलवान बनते हैं, तो उसके लिए भी मेहनत करते हैं। तो अभी तुम महावीर बनते हो, और पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। तो बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। तो सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं, है ना। विकारों का सन्यास करने के लिए बाबा कहते बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। तो यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। और तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। बाबा कहते गृहस्थ में रहते ही विकारों से सन्यास करते, क्योंकि पता प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी या क्या होगा, है ना। वो जंगल में चले गए, योग लगा रहे, लेकिन मुक्ति का भी नहीं पता। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है, और तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। अभी तो कहाँ जाना है? स्वर्ग लोक में, है ना। अब कहते इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, तुमको जाना है अमरपुरी में। तो फर्क हो गया ना।
हमको पता है हमको वहाँ जाना, उनको नहीं पता। तो भल सन्यासी लोग कितना भी हठ योग आदि करें, फिर भी उन्हों को मृत्यु लोक में ही रहना है। तो तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है ना। अमर लोक में जाने के लिए फिर मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, जिस मेहनत से वह डरते समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते। वो समझते गृहस्थ में ही रहें या फिर गृहस्थ ही छोड़ दें, है ना। दोनों एक साथ इकट्ठे हम नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, गृहस्थ छोड़ देते हैं। तो कहते हैं हम गृहस्थ व्यवहार में रहे योगी नहीं बन सकते, उनको कुछ पता ही नहीं। तो सन्यास से क्या मिलेगा, कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ी कहेंगे कि हम नई दुनिया में जाएंगे, वो तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है। और तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, थोड़े थोड़े में खुश नहीं हो जाना। बाबा थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो प्रजा आ जाएंगे, नौकर चाकर दास दासी बन जाएंगे। तो पुरुषार्थ क्या करना, पूरा करना है। आशीर्वाद या कृपा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। वो तो आप खुद आशीर्वाद करो, खुद मेहनत करो, उनको थोड़ा थोड़ा करके सुनाओ, समझाओ, है ना। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है ना। अगर हमारी बुद्धि का ताला खुला तो फिर हमको औरों के ऊपर मेहनत करनी। बाबा किसी का ताला खोलते ही नहीं, अगर एक का भी खोला तो सबका खोलना पड़ेगा। तो बाबा किसी का खोलते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है, उन्हों को आना ही है, और जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है ना। हर एक के लिए क्या करते हैं, शुभ चिंतन रखते हैं। बाबा कहते तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाए। तरस नहीं आता अपने संबंधियों को देख करके, बेचारे यहीं उलझे हुए हैं, हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे और ये नरक में ही पड़े रह जाएंगे, है ना। तो तरस आता है तो लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं ना कि चलो यहाँ साथी है तो वहाँ भी साथी बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते उनको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना कि तरस तो पड़ता है ना कि ये भी साहूकार बन जाएं, ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाएं, तो यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाएं, तो ये तुम्हारा धंधा है ना। तुमको बाबा कहते उनको देख के तरस आना चाहिए। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो और वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। तो वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। हमेशा के लिए तो मुक्ति हो नहीं सकती ना। जैसे सतयुग में भी हमेशा नहीं बैठेंगे, 21 जन्म के बाद फिर नीचे उतरेंगे, फिर तो बाबा के दुख में आएंगे ही ना। ऐसे वो मुक्ति में परम धाम में बैठे हैं, ऐसे सदा तो वहाँ नहीं बैठे रहेंगे, आखिर उनको भी तो नीचे आना ही है ना। तब बाबा ने कहा जैसे जीवन मुक्ति से फिर इन जीवन बंध में आना है, ऐसे ही उस मुक्ति से फिर यहाँ दुनिया में जीवन बंध में आना है। तो हमेशा के लिए तो मुक्ति हो नहीं सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। तो बच्चे जानते हैं
पहले जब वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजो तमो में आ जाते हैं। तो तुम सबसे ऊंच बिरादरी के, है ना, सबसे ऊंच ब्राह्मण, फिर उनसे ऊंच बाबा कहते देवता। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, तो वह सब पीछे आने वाले, है ना, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, ये सब बाद में आए। तो तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा याद है बाकी सब भूल जाए, फिर कोई पूछे तो क्या बताएंगे, खाली बाबा बाबा तो नहीं कहेंगे ना। तो ये सब बातें बाबा कहते बुद्धि में रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह शूद्र हैं, और हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं? बाबा कहते जो एवर सतो प्रधान हैं वो कभी रजो तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं, खुद नहीं आते हैं। इस दुनिया में चक्र में वो सदा सतो प्रधान है, लेकिन हमको फिर सतो प्रधान बना रहे हैं। तो हर एक को मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि हम बन गए बस बहुत है। आप कहते ऊंच पद पाना है तो फिर औरों पर मेहनत करनी है, और तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है, और वह सहज युक्ति बताते हैं। तो इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। तो स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बेगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्माई यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। तो गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, एक दूसरे को भगवान की याद दिलाने के लिए मंत्र देते रहते हैं। अब यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं, बाबा का मंत्र बाबा ही देगा। बाप एक ही मंत्र देते हैं कि मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, और पतित पावन गुरु भी हूँ। तो निराकार, तो यह भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान के सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। तो देवताओं जितनी आयु कोई की होती नहीं, है ना, 150 वर्ष उनकी आयु है, और किसी की इतनी आयु नहीं होती। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। यहाँ तो बाबा कहते कोई कुल का पता ही नहीं, लेकिन वहाँ तो पता है ना, देवता कुल है, इसलिए पुत्रवान। तुम जानते हो वहाँ विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है, तो हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। तो वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। तो बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं जीव बिगर सुनाएंगे कैसे ना, बिना शरीर कैसे ज्ञान सुनाएंगे। तो यह याद रखना है कि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा
समझा रहे हैं, परंतु यह भी भूल जाता है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। फिर भगवान की जगह हम किसी देहधारी को देखने लगते हैं, है ना। बाबा कहते ये भी भूल जाता है, अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, यह भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं। अब किसी ने कुछ भी किया उससे हमको क्या लेना, हम क्या करते हैं उसका हमको फल मिलेगा, है ना। तो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं, और अभी है संगम युग। और संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। तो संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। बल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस। यहाँ ईश्वर का ज्ञान, स्वयं ईश्वर ज्ञान दे रहे हैं, या किसी को समझ नहीं आता है। तो बाबा के बच्चों को भी कईयों को समझ नहीं आता, है ना। लेकिन इतना कहते हैं यहाँ कि यहाँ समझानी बहुत अच्छी। ये नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते। कोई विरले को निश्चय बैठता है जो कहते कि बरोबर ठीक है, हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं, और पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा, है ना। सबको समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अगर अभी समझ जाए तो कितनी भीड़ मच जाए, है ना। तो बाबा कहते पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा। बल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु यह किसी को भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आती, हा? कि निराकार कैसे पढ़ाएंगे, है ना। ये बात उनको समझ में नहीं आती। कहीं कोई देहधारी में ही होगा ना, तो हाँ देहधारी के तन में है, ब्रह्मा तन में है, लेकिन है तो निराकार ही ना। तो निराकार कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा हम आकर समझेंगे कह कर फिर आएंगे ही नहीं, ऐसे भी होते हैं। अभी कमिटमेंट करके जाएंगे हम आएंगे, फिर दुनिया में जाकर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो कि चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दें, तो भी मानते ही नहीं। बाबा कहते सैपलिंग लगती है, बाप समझाते हैं तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों हो? सब में है तो किसी एक की पूजा कैसे कर सकते हो? ये तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तो तुम बड़े हो गए ना। तो समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। और वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है और उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर संगम पर ही आता रहेगा। बाबा के संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। तो गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम डाल लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं। तुम जानते हो यह ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे।
हम इनको इस तरफ खींचते हैं और वो फिर उस तरफ खींचते हैं, नहीं, दोनों की खींचातान चल रही है। बाबा अपनी ओर खींचते हैं, मित्र संबंधी, रावण संबंधी सब अपनी ओर खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। तो बाप समझाते हैं ये कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, कुछ तो किया होगा ना। अगर सागर है तो कुछ तो सुख शांति दिया होगा ना। तो स्वर्ग स्थापन करने वाला है, सिर्फ कहता हूं मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह न सके तो समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है ना। किसी को समझाने में बाबा कहते थकना नहीं है, बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं। बोला हम ये मेहनत नहीं कर सकते, है ना। समझाने की मेहनत बाबा कहते बहुतों से पहुंचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। अब बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो, है ना। कई लोग तो समझते हैं हम ज्ञान ही सुनाते रहे, और कई लोग सोचते हैं हमारे बस का ज्ञान सुनाना नहीं, बस हम भोजन ही बनाते। लेकिन बाबा के दोनों काम करने। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेले तो याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। तो बाबा भी यही कहते हैं कि नींद भी टाइम पर करनी चाहिए। पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ सकते हो। बाबा भी यही कहते हैं नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है। सवेरे उठ सकते हो, इस पर एक कहावत भी सिंधी में है, सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। तो अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी तक दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, और हेल्दी भी बनते हो, है ना। तो यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो, और बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। ये भी तुम ही जानते हो, है ना। बाबा कहते होली दीपावली आदि सब अभी की बातें हैं, जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर बाबा को याद करना बड़ा अच्छा है, तो याद को बढ़ाते रहो। तो बच्चों ने गीत सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसी को बाप का परिचय दो। याद करना तो बाबा ने फिर भी सहज है, लेकिन फिर मेहनत किसमें है? परिचय देने। और वह फिर लिखे भी, आप उसको बाबा का परिचय दो और वो लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए, अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। तो पत्र देख बाबा खुश होंगे, बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना ये तो पुरानी चाल हो। आए क्लास किया, घर गए, बाबा क्लास करके किसी की सेवा करी, बाबा को परिचय दिया, बाकी क्लास में होकर आए, ये तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। यह बहुत ऊंची चढ़ाई, बाबा कहते पढ़ाई है, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। यह ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, तो मेहनत चाहिए समझाने की। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद का अभ्यास बढ़ाना है। याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना या बहाना नहीं देना है। थकना या बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। इस छी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है ना। जागे हुए की निशानी होगी कि वो औरों को भी जगाएगा। वरदान है, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। बाबा कहते हैं, हर कर्म में श्रीमत के सारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट और ईमानदार और वफादार कहा जाता है। तो ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। तो ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। स्लोगन है, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा अमृत वेले जो है बाबा को याद